परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने। और आज जो मेरा क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये आज एक एडवाइस चाहिए जो यूथ ऑफ वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो अपने आप को यूथ मानते हैं, मतलब जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों के लिए आपकी हम एडवाइस चाहते हैं। और किस टॉपिक पे? माइंड के ऊपर। क्योंकि हम ज्ञानी लोग जानते हैं कि वी आर नॉट माइंड इज अ ग्रेट मिस्ट्री। आज को सबको पता है, क्योंकि माइंड को अभी तक कोई जान नहीं पाया है। आज का जो यूथ है वो माइंड को ही मास्टर मानता है, मास्टर माइंड बनना चाहता है, उससे भोग विलास की चीज़ें बनाना चाहता है, और ह्यूमन जो है वो स्लेव ऑफ माइंड बन चुका है। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, बहुत अच्छा कहा। आज का जो यूथ है वो स्लेव ऑफ द माइंड बन गया है। क्या? बिल्कुल। मन का गुलाम बन गया है। क्या? बिल्कुल। मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, जो देखो बस गुलाम ही गुलाम। देखो कर्मेंद्रिय, जो 5 कर्मेंद्रिय मेन है जी। कर्मेंद्रिय को तो चलाता है तो मन ना। हाँ बिल्कुल। तो मन को इन्होंने सर्वोपरि मान लिया है। ठीक है। और मन के अंदर फिर ये लोग इतना भौतिकवाद के अंदर भर दिया है। मन के अंदर भौतिकवाद भरा है। क्या भरा है? बिल्कुल। मटेरियलिज्म। आज देखो तो सब बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। मटेरियलिज्म तो ये 20 सालों में या 25 सालों में धीरे धीरे बढ़ते अति हो गया है ना। बिल्कुल। मटेरियलिज्म में अति हो गया है, बढ़ गया। जब भी पूछो तो लौकिक पढ़ाई में सब नंबर 1 जाना था। लोगों के पास बहुत डिग्रियां है, बहुत डिग्री है, इतनी डिग्री है, इतनी डिग्रियां है, डिग्री के गुलाम बन गए। डिग्री के गुलाम है। उसकी आत्मा की, शरीर की आइडेंटिफिकेशन ही है कि मैं ये हूँ बस। तो शरीर की आइडेंटिफिकेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। मगर उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इतना पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इतना नहीं पता है। क्या है? ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मगर ओरिजिनली मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मुझे क्यों धरती पर आया, और मुझे कहाँ जाना है, ये पता नहीं है। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा। बिल्कुल। एक साधु थे, वो अमेरिका गए। ठीक है। अमेरिका में एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था। तो लड़के को उसने पूछा कि अब तू आगे चल के क्या करेगा, तू क्या करेगा? तो बोले अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी डिग्रियां लूंगा, फिर डिग्रियां लेने के बाद क्या करेगा? बहुत नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, फिर क्या करेगा? फिर बोले बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर बोले बहुत पैसा करा के क्या करेगा? फिर बोले मैं शादी करूंगा, फिर बोले शादी करके क्या करेंगे? फिर क्या बोला? बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर बोले बच्चे पैदा करूंगा, बच्चे पैदा करके मान शान इतना होगा, मैं देश विदेश में घूमूंगा, फिर बोले देश विदेश में घूम पर क्या करूंगा? मैं मेरे परिवार के लिए इतना धन इकट्ठा करूंगा, 7 जन्म मेरे बच्चों को कमाना ना पड़े, इतना धन इकट्ठा करूंगा और पूरी दुनिया में घूमूंगा। फिर इसके बोला क्या करेगा? फिर बोले अंत में तो मर ही जाना है, कहाँ जाना है? तो फिर मर जाने के बाद तू क्या करेगा? तो बोला वो तो अभी तो वो मेरे को नहीं पता है, मैं तो मरने के बाद सोचूंगा ना, अभी तक तो उसके लिए नहीं सोचा है। तो बोले तूने जिंदा रहने के लिए इतने सारा सोच लिया। कमाल है। तूने जिंदा रहने के लिए इतना सारा सोच लूंगा, जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, कमाऊंगा, बच्चे पैदा करूंगा, ये करूंगा, दुनिया घूमूंगा, मान शान पैदा करूंगा, मगर मरने के बाद क्या करेगा तू? तेरे पास मरने के बाद का तो नॉलेज नहीं है ना। बिल्कुल। और पूछा तू कौन है, कहाँ से आया है, ये तो नॉलेज नहीं है तेरे पास। तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो भूत बन के भटकते रह जाएगा। आज ये हमारे आज की दुनिया की ये एक कहानी मैंने बता दिया। आज हमारे यूथ लोगों की यही कहानी है। डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन गए, मगर अपने आप को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं धरती पर क्यों हूँ? तुम धरती पर क्यों हो? क्यों ऊपर में हवा में क्यों नहीं लटकते? तुम दूसरे लोग में, तीसरे लोग में क्यों नहीं हो? तुम गैलेक्सियों में क्यों नहीं हो? तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्यों नहीं हो? तुम यहाँ ही क्यों हो? तो उसको अपने आप का ज्ञान नहीं है और मन के गुलाम बन गए। क्या? बिल्कुल। मन का गुलाम, मनोमय दुनिया के गुलाम। मनोमय दुनिया माना भक्तिवाद। मन तो क्या बनाएगा? मन तो जो मटेरियलिज्म में फंसा है, मन मटेरियलिज्म में है तो मन मटेरियलिज्म में फंसाएगा। सबको लगता है कि माइंड जो है वो सबसे हाईएस्ट चीज है, जो माइंड का मतलब माइंड नहीं, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बने, जितना भी देख रहे हैं सब कुछ माइंड ने बनाया, तो हम मास्टर माइंड बन जाए। माइंड ही सब कुछ आजकल मानते ना। मन मन मन
अब मन से ऊपर क्या चीज है? मन को कौन चलाता है? मन को कौन चलाता है? मन को चलाने की शक्ति कहाँ से मिलती है? मन चलता है ना, बिल्कुल। तो मन के अंदर भी एनर्जी है ना, तो मन के अंदर से एनर्जी क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि, बड़े ऋषि मुनि जो त्याग तपस्या करके पहाड़ों में चले जाते थे, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ संसार में रहकर तो मन भटकता रहता है, जीवन मिथ्या है, वो कहते हैं ना, वो जगत मिथ्या कहते हो। जगत, ये जगत मिथ्या है, 5 तत्वों की दुनिया, मटेरियलिज्म, जगत मिथ्या है, ये जन्म मरण के चक्र में है। तो मृत्यु लोक से परे अमर लोक जाना चाहते थे, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते थे। तो आज मटेरियलिज्म में कितनी भी आत्मा फंस जाए, मगर मन से परे क्या है वो समझना पड़ेगा। मन से परे है आत्मा, आत्मा के अंदर ही मन है, और मन के अंदर बुद्धि है। बुद्धि तुम्हारी भटकती रहती है, तो आत्मा, मन भटकता रहता है तो मन के अंदर बुद्धि बनती है, डिसीजन लेती है, सत्य क्या है सत्य वो जानती है बुद्धि, और बुद्धि के अंदर ही संस्कार बढ़ते हैं। कहते हैं ना, अगले जन्म के संस्कार इस जन्म में आए, कई जन्मों के संचित कर्मों के हिसाब किताब से संस्कार बनते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा में रिकॉर्डिंग है। जो कर्म करते हैं उसको संस्कार कहते हैं। हाँ, मतलब रिकॉर्ड होता रहता है तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से उसका भाग्य बनता है, भाग्य से संस्कार बनता है, और संस्कार के हिसाब से वो उसकी बुद्धि बनती है, बुद्धि के हिसाब से मन बनता है। तो मन से परे तुम्हें जाना पड़ेगा। अपने आप को जानना है तो तुम मन नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम्हारा मन भटक रहा है, तो मन से ऊपर कोई सत्ता है। मन से ऊपर कौन है? आत्मा। अब आत्म स्वरूप को स्थित होना, आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद पहले लोग उसको चेतना की शक्ति कहते थे, चेतना का स्तर बढ़ाओ, चेतना शक्ति बढ़ाओ। साइंस वाले बोले भी स्थूल जगत जो भी बना है, जो यूनिवर्स बना है, वो भी एक चैतन्य शक्ति से बना है, मतलब लाइट से बना है। लाइट से ये पूरा यूनिवर्स बना है, लाइट का एक परमाणु से बना है। क्या? लाइट का एक परमाणु से भी छोटा परमाणु है, परमाणु का भी अंश परमाणु है, परमाणु है, परमाणु। तो तुम वो तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो? बाबूजी, जैसे आज के जो यूथ है, गुस्से के गुलाम है, अहंकार के गुलाम है, सिगरेट, मतलब जो मांस मदिरा जो भी चीज़ें हैं उसके गुलाम बन चुके हैं। मतलब मन से वो छोड़ नहीं सकते हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी है। मतलब जैसे मतलब ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम पेड़ को, उसके माँ बाप बोलते हैं सुधर जा सुधर जा, जैसे पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं कि सुधर जा, लेकिन उसकी जड़ें जो इतने जन्मों से उसके अंदर संस्कार, नेगेटिव संस्कार बनी हुई है, वो तो कोई समझ नहीं पाता। और आखिरकार जो है वो दुनिया के अंदर जो है यंगस्टर्स जो अपनी शक्तियों को व्यर्थ करते जा रहे हैं। देखो आज क्या है, पहले जो पढ़ाई होती थी गुरुकुलों में होती थी, वहां लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ाया जाता था। पहले तो आत्मा का ज्ञान होता था, आत्मचिंतन होता था, और आत्मा का ज्ञान दिया जाता था, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। गुरुकुलों में दोनों होता है, लौकिक भी पढ़ाई होती है, अलौकिक पढ़ाई हुई। आप केवल आज की दुनिया के अंदर केवल बच्चों को बचपन से ही बस मटेरियलिज्म की भौतिकवाद, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, बचपन से बस उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं। और बच्चों को भी जबरदस्ती वो ट्यूशन देते, क्लासेस देते, इतना बच्चा दब जाता है। तो उसको तो अलौकिक ज्ञान ही नहीं है, आत्मा परमात्मा तो वो तो ज्ञान ही नहीं है। देह का भान इतना बन गया कि फिर वो देह से ऊपर उठ के बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर मन, और मन के ऊपर आत्मा, उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता इंसान। तो जब अपने आप को ही आत्मस्वरूप की ज्ञान नहीं है, आत्मस्वरूप की फिर अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। मैं आत्मा हूँ इतना ही नहीं पता है, और मैं अपने जन्म मरण के चक्र में क्यों आया हूँ, और जन्म मरण के चक्र से बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे मोक्ष मुक्ति या जीवन मुक्ति कैसे मिले, वो तो पता ही नहीं है। आज तुम कहोगे तो बस मान शान में इतने फंसे हैं, फॉल्स ईगो, इच्छा ईगो तो इतना है, अहंकार तो इतना है। इच्छाओं के कारण दुख मिलता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती ना तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। बिल्कुल। और गुस्साओं के कारण फिर वो आत्मा अपनी मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, इसलिए दुख दर्द बहुत बढ़ गए। बाबू जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माइंड, ये खोजना चाहिए, और आत्मज्ञान की जो है उसकी खोज करनी चाहिए, वो यूथ नहीं कर रहा है। माइंड का जो सोर्स है, जो है आत्मा, उसके ऊपर नहीं। मन जो सोचता है, मन ही कर्मेंद्रियों को चलाता है, मन शरीर को चलाता है।
कि मन को पावर कहाँ से मिलता है। तो मन से परे है आत्मा। तुम ओरिजिनली मन नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो, आत्मस्वरूप हो, जिसको आत्मस्वरूप की जो ज्ञान है वो। तो ये बापूजी बदलाव जरूर पॉसिबल है हर आत्मा में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो 10-11, क्योंकि आपने कई बार शास्त्रों में पढ़ा है कि 11 साल के लड़के भी इतने ज्ञानी होते थे, वो घर बार छोड़ के भी मतलब पूरे विश्व को बदलने के लिए निकल पड़ते थे। बड़े बड़े साधु संतों की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। हमारे कई ऋषि मुनि देखो छोटी सी उम्र में 10, 11, 12 साल की उम्र में घर से निकल जाते थे, जाके वो तपस्या करते थे पहाड़ों की कंदराओं में बैठ के, मतलब अपने आप को चिंतन करते थे अलग अलग ज्ञान के आधार से। तो इनका ये मन था ना, ये देखते थे ये संसार में तो दुख दर्द है, ये जगत मिथ्या है। शंकराचार्य ने कहा ना जगत मिथ्या है। तो वो अपने आप को ढूंढने के निकलते थे, परमात्मा को ढूंढने निकलते थे। और इनके अंदर में अंत में कहीं ना कहीं इच्छा होती थी कि मैं दुनिया को ठीक करूं, दुनिया को सुधारूं, लोगों को आत्मज्ञान दूं, परमात्मा का ज्ञान दूं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दूं। मगर वो बेचारे वो चले जाते थे। फिर वापस जब वो तपस्या करके आत्मज्ञानी होकर आते थे और संसार में कुछ करना चाहते थे, ऐसे कई साधु संत जो संसार को अच्छा करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। बापूजी हाँ जी, बिल्कुल बीच में रुकूंगा। जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल है जैसे आपने कहा, लेकिन अब ये इसको करने के लिए जो हमें, जैसे कई हमने ये सुना है कि साइलेंस की जो एनर्जी है, मतलब जैसे एनर्जी हमेशा बदलाव ला सकती है, एनर्जी में बदलाव आ सकता है, इसी तरह साइलेंस एनर्जी अगर हम पैदा करें तो ये मन, बुद्धि और संस्कारों से ऊपर जा सकती है, हम डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो क्या ये साइलेंस की एनर्जी पैदा पॉसिबल है, कर सकता है इंसान अपने अंदर? देखो साइलेंस की शक्ति क्या है जी, जब मन का मौन को हम साइलेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है। मन का मौन करने के लिए ये ऋषि मुनि घर बार छोड़कर चले जाते थे ना, साइलेंस की शक्ति मन का मौन करने के लिए, ताकि कुछ भी दिखाई ना दे। मगर मन का मौन करने के लिए तुम्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान है और तुम्हें परमात्मा को जानो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओगे, कनेक्शन बना योग बना कनेक्शन, तुम उसको याद करोगे और कर्म योगी बनोगे। गीता में बना कर्म योगी बन। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। ये मेरी हर वीडियो में एक महावाक्य रहता है। बिल्कुल, क्योंकि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है और कृष्ण है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। तो तुम्हें मन का मौन धारण करने के लिए कोई ना कोई चीज तो देखनी चाहिए ना। मैंने एक वीडियो में मार्कंडेय ऋषि की कहानी बताई थी कि मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते थे, मगर लोग कहते किसको देखते थे? तो ब्रह्मापुरी में वहां जो डांस हो रहा था वो देखते थे। हाँ, तो ये अब मन तो भटकता रहेगा, मन कहाँ जाएगा? ब्रह्मापुरी पर तुम्हारा मन गया तो ब्रह्मापुरी में जैसा अन्न वैसा मन। तो तुम्हारी बुद्धि में, मन में अंदर वासना है, विकार है। ऋषि मुनि बनने के बाद भी विश्वामित्र जैसे भी मेनका पर मोहित हो गए, त्रिशंकु बन गए। तो ये मन का मौन, मतलब जिनको साइलेंस की शक्ति कहते हैं। लोग ये मानते हैं कि मौन धारण कर दो, पूरे दिन बोलो नहीं, उसको वो साइलेंस कहते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मन को निर्संकल्प अवस्था की बात कर रहे हैं आप। देखो मैं कहता हूं कि मन का मौन, तो मन कहीं ना कहीं तो टिकेगा ना। न तो मन घोड़े की तरह भागता है ना, बिल्कुल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटकता रहता है। एक सेकंड में कितना मन चंचल है ना। तो मन को जीतना है तो मन को कहाँ लगाना है? मन को तुम परमात्मा में लगाओ। कहाँ लगाओ? पर उस पर हमें फेथ होना चाहिए ना, फेथ, विश्वास, नॉलेज होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए ना। पहले तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। बिल्कुल। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मज्ञान लो, आत्मस्वरूप, फिर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ और आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा का, ऑलमाइटी अथॉरिटी का नॉलेज होना चाहिए। हु इज द अल्टीमेट गॉड, हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी, इसका नॉलेज होना चाहिए और उसको याद करो। तो मन उसमें लगाओ ना। भगवान ने गीता में क्या कहा? मन मना भव। तू या तो तेरा मन मेरे में लगा, या तो तेरा मन जहां लगाना है लगा। अगर तेरा मन मेरे में लगेगा तो मतलब आत्मस्वरूप बनकर तू मुझे याद करेगा। उसको विधि भी बताई। हाँ। मन कैसे लगाओगे? मन से ऊपर आत्मा है, तो अब तुम आत्मा हो, तो आत्मस्वरूप बन
मुझ परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करोगे, उसको कौन है, कहाँ रहता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको जानोगे, मानोगे, तो तुम फिर तुम्हारे उसके अंदर परमात्मा से आत्मा में पावर आएगी। तो मन परमात्मा में लगाना है ना, तो फायदा क्या होगा, मन परमात्मा में लगाओगे और कर्म योगी भी बन सकते हो ना। गीता में तो कर्म योगी की बात की है ना, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म योगी बनो, कर्म करते करते मुझे याद करो। जैसे कर्म करते करते आप किसी को नहीं, अपनी कोई किसी को देह और देह के संबंधियों को याद करते हो, किसी को भी याद करते हो ना कर्म करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी तरह परमात्मा को याद करो ना, परमात्मा को याद करो। तो मन तुम्हें कहाँ लगाना है, जब मन परमात्मा में लग जाएगा। क्योंकि मन को कोई कहे ना मैं मन का मौन धारण करूं, तो मुझे लगता है मेरा इतने साल का तपस्या का अनुभव है कि मन कभी मौन नहीं होता है। मन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। तो मन को तो ऊंच से ऊंच परम धाम में परमात्मा को, परमात्मा में लगाओ, परमात्मा में बुद्धि को लगाओ, मन लगाओ। बाबूजी जैसे कहते हैं कि फेथ क्रिएट ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन के दौरान जो है अगर परमात्मा में अपनी आस्था, अपना विश्वास लगाए, तो आत्मा के अंदर मेडिटेशन के माध्यम से मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स और बहुत सारी ऐसी एनर्जी पैदा होती है। यही जो है मतलब योग के द्वारा आत्मा के अंदर से विकारों को खत्म करती है। जैसे आज स्थूल मैग्नेटिक पावर होती है ना, लोहा के अंदर मैग्नेटिक पावर, लोहे के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है ना जी, तो दूसरा लोहे को खींचता है। बिल्कुल। तो स्थूल चीजों में अगर मैग्नेटिक पावर भर सकते हैं, बिल्कुल। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के टीवी चलती है, रेडियो चलता है, जो भी तरंगे दूर दूर तक रॉकेट यान चलते हैं, वहां तक कंट्रोल होता है ना वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हारी जो मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अगर आत्मा की शक्ति कितनी है, आत्मा की शक्ति को जगाओ, आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो आत्मा में पावर आएगी। तो आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आएगी, एक तो पहले तो विक्रम विनाश हो जाएगा। आत्मा के अंदर जब आत्मा में विक्रम विनाश हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम कर्मयोगी बनोगे। कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज हो जाएगा। और वो धीरे 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 स्थूल तत्वों से, स्थूल तत्वों के अंदर धीरे धीरे परम तत्व आएंगे, और तुम्हारा ओरा भी धीरे धीरे परम तत्वों का बनेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तुम जिसको भी याद करोगे तुम्हारी पावर उसको मिलेगी, और उसको आत्मा में पावर मिलेगी, उसके मन में पावर आएगी, तो वो तुम्हें याद करेगा। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आत्मा की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ से परमात्मा को ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करो। तो बाबूजी क्या 1 मिनट का मेडिटेशन जो है वो मतलब उस 1 मिनट के उस परफेक्ट 1 मिनट तक पहुंचने के लिए घंटों हमें अभ्यास करना होता है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि कोई मेडिटेशन में बैठता है तो उसके मन के अंदर पहले मन को शांत करते करते वो उसको समय लग जाता है, फिर उसके मन से ऊपर फिर आत्मा के ऊपर फोकस करने में उसको समय लग जाता है। तो वो क्या 1 मिनट का मेडिटेशन या कितने मिनट का मेडिटेशन वो करे ताकि उसका परफेक्ट कनेक्शन लगे और वो पावर प्राप्त कर सके? आप क्या कहेंगे? मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। ध्यान तो अपनी ऊपर चेतना को जगाते हैं, अपनी कुंडली जागरण करने में ध्यान करते हैं। तीसरा नेत्र खोलने में ध्यान करते हैं। अलग अलग मेडिटेशन के कई प्रकार के हैं। अब मेडिटेशन तुम किनको करते हो, और वो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाने में तुम्हें वक्त कितना लगता है? क्या 1 मिनट को तो क्या तुम्हें ध्यान लगाने में, मतलब उसको सेट होने में, मन को निसंकल्प बनने में, सेट होने में ही लगाएगा ना। मन को परिवर्तन करने के लिए, मन को ध्यान में, जैसे आप किसी मूर्ति की उपासना करते हैं, जैसे कोई कृष्ण की उपासना करता है, तो मन को समेट कर कृष्ण में मन लगाने में, या अपने इष्ट देव को मन लगाने में, जिसका भी इष्ट देव है उसको मन, उसको लगाने में, तो उसमें टाइम तो लगता है ना। 1 मिनट तो उसको सेट होने में लगेगा, ध्यान लगाने में। फिर कितना टाइम ध्यान लगना, वो तो आत्मा पर डिपेंड करता है। आत्मा पर अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं, अलग अलग मेडिटेशन है। तो तुम कौन सा मेडिटेशन कैसे करते हो, तो उसमें अलग अलग टाइप के। अच्छा बाबूजी, जैसे ये भी कहते हैं कि जब मैं ही वो हूँ, वननेस विथ ऑलमाइटी, कि वो मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही वो पावर हाउस हूँ, मैं ही वो हूँ, तो क्या इसे ये सोचना, क्या यही कर्म योग है? कह सकते हैं इसको ऐसा? देखो, गीता में जो कर्मयोग की डेफिनेशन दी है वो अलग है। गीता में परमात्मा ने कहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, कृष्ण द्वारा जो कहा है कि तू
पहले मुझे जान। यहाँ क्या कहते हैं, शिव ओम कह देते हैं, हम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम कह देते हैं। तो तुम वो हो मगर उसका अंश हो, तुम उसकी रचना हो। ठीक है, क्या है? ओके, वो तुम्हारा रचयिता है। जैसे शिवम कहते थे, वो शिव तुम्हारा रचयिता है, तुम जीव बन गए हो। वो तुम्हारा रचयिता है मगर तुम शिव की रचना हो, तुम शिव के बच्चे हो। वो कह सकते हो हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म के अंश हो। क्या है? ब्रह्म के जो पावर है, पावर से बने हो, ब्रह्म के पावर से बने हो। ब्रह्म माना पावर, लाइट। तो जैसे कहते हैं शिव अनंत है, तो सभी आत्माएं जो धरती पे आई है वो क्या वो सबको तो शिव कह सकते हैं? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव है ना। तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रचयिता महाशिव है ना, महाशिवरात्रि आएगी ना। तो महाशिवरात्रि, तो ये ज्ञान आत्माओं में नहीं है, इसलिए क्या है कि शिवम शिवम कह देते हैं। तुम शिव की रचना हो। क्या जानना चाहिए? जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। क्या बोल दिए? अरे कण कण में भगवान नहीं, वो उसकी पावर से वो बनी हुई है। ये पावर बना हुआ है, स्थूल जगत बना है, सूक्ष्म जगत बना है। मैंने आपका एक वीडियो बनाया था, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। मैं सबको व्यूअर को यही कहूँगा कि ये वीडियो आप जरूर सुनिए, सभी यंगस्टर, ताकि आपकी बुद्धि और खिले। और मैं यहाँ पे एक और बापूजी बीच में ले आना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन जिसके अंदर जो लिखा है कि पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन, मतलब आध्यात्मिकता में धर्म का क्या क्या फाड़ा है, मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं, आध्यात्मिकता में धर्म का क्या रोल है? देखो, स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों डिफरेंस है। अलग 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 धर्म आए, संप्रदाय आए, पंथ आए, उसमें सभी ने परमात्मा की डेफिनेशन और अपने आप की डेफिनेशन, आत्मा की और परमात्मा, सबने अलग अलग डेफिनेशन किए। ठीक है। सब गुरुओं ने अपनी अपनी पूजा करवाना शुरू कर दिया। क्या करें? ठीक है। अपने आप को सब गुरुओं ने बोला मेरी पूजा करो, अंत में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कोई सत्यलोक की बात करता है, कोई ये है, मगर सत्यलोक तो ब्रह्मापुरी है। जितने तो धर्म है बांटने का काम करता है। क्या? धर्म बांटने का काम करता है। धर्म ने दुनिया का सत्यानाश किया। धर्म युद्ध हुए, धर्म के नाम पर कितने युद्ध। तो मतलब धार्मिक नहीं बनना चाहिए, धार्मिक नहीं बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना चाहिए, हमें आध्यात्मिक बनना है। हाँ, हमें धर्म नाथ जा, हमारी हर वीडियो में बोलते हैं तुम धर्म नाथ जा से परे होकर तुम आत्मा समझो। क्या? सभी आत्मा है। क्या है? सभी आत्मा है, और सभी आत्माओं का रचयिता परमात्मा एक है। और तुम आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद करो, तो आत्मा में पावर आ जाएगी। और धर्मनाथ जा से परे हो जाओ। सभी की, वो सभी का बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सारे का रचयिता का। मगर दुनिया कितनी बड़ी, ये भी तो जानना पड़ेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड, आकाश गंगा, गैलेक्सी, निहारिका, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कितनी बड़ी है वो दुनिया जाननी पड़ेगी। आत्मज्ञान भी जरूरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं। अगर आत्मज्ञान लोगे, आत्मस्वरूप में ध्यान लगाओगे, तो ऑटोमेटिक ये सब ज्ञान धीरे धीरे आते जाएगा। ज्ञान, सब्जेक्ट पहला है ज्ञान। क्या? जैसे बापूजी कहते हैं ना कि रिलीजन मेक अस स्लेवरी डज नॉट गिविंग अ फ्रीडम, एंड जो वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर हैपन ड्यू टू द रिलीजन। तो कई लोग तो इट इज कल्ट भी बोल देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें फ्रीडम देता है, और कोई हमें धर्म में बांधता नहीं है, और मतलब अपने आप को जानने का ही प्रक्रिया को स्पिरिचुअलिटी। और देखो, जितने भी धर्म संप्रदाय मठ आए, उन्होंने आज तक दुनिया को बांटा ही है, और दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही करवाया है। और जो दुनिया में धर्म संप्रदायों के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, वो धर्म नहीं है, वो तो अधर्म हो गया ना। क्या धर्म तुम्हें लड़ाई झगड़ा कराने का सिखाता है? अल्टीमेट तो कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका रचयिता, बेहद के विश्व का मालिक एक है। तो तुम उस मालिक को ढूंढो ना। वो तो ईगो कहता है ना, मैं सबसे बड़ा, जब मैं आ जाता है सबसे बड़े बनने की कोशिश में, तो लड़ाई हो रही है। किसने धर्म संप्रदाय किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए ना। बिल्कुल। ये सारी मूर्तियां किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई ना। क्या ऊपर वाले ने बनाई? ऑलमाइटी ने बनाई। ऑलमाइटी ने बनाई कि तुम्हें ये प्रेरणा दी तुम्हें। कृष्ण अवतारी नहीं हुआ था तो उससे पहले कृष्ण की मूर्तियां थोड़ी ना थी। जब राम अवतारी धरती पे नहीं हुआ था, राम की मूर्तियां उस समय थोड़ी थी। वो तो उनके जब धरती पे उनका जीवन आया, लोगों ने देखा कि हाँ उन्होंने जीवन, दुनिया बदली है, हम उनसे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए लोगों ने उनकी मूर्तियां घर पे रखी और उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की और उनको पूजा करने लगे। ये कंसेप्ट पहले के जमाने में तो नहीं था ना, ये तो अब आया है। लेकिन लगता है सबको कि पूजा पाठ और ये चीजें सच है। देखो, द्वापर से ही
कि मूर्ति पूजा शुरू हुई। सतयुग त्रेता में मूर्ति पूजा नहीं थी। राम ने भी रामेश्वर में शिव का लिंग बनाया था। जी लिंग माना एक आकार, पहले ज्योतिर्लिंग माना निराकार की पूजा करनी, ज्योति माना लाइट का लिंग माना आकार बनाते थे। तो पहले एक वाद था क्या, सतयुग त्रेता में एक, फिर द्वापर से दो वाद हो गया, वहां विष्णु और शिव की उपासना कर लेते। तो ये सब धर्म युद्ध, नाम जाति, ये सब धर्म के नाम पर धर्म युद्ध। धर्म, तुम धार्मिक मत बनो, तुम क्या बनो, आध्यात्मिक बनो। तुम आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, गॉड रियलाइजेशन करो। गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है जी। गीता में दो शब्द दो कहा है, वही आत्मस्वरूप बनो और मुझ परमात्मा को योग करो तो मैं विकल विनाश हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी यूथ को, सभी जो आत्माएं हैं, मैं सभी उनको यही कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 80 वीडियोस हैं और उसके अंदर बापूजी ने हर टॉपिक पे और हर क्रिएशन से लेके परिवर्तन तक की सभी बातें बापूजी ने अपने 80 वीडियोस में की है। तो हर इंसान इसको जरूर सुने मृत्यु से पहले, क्योंकि ये ज्ञान अगर बिना सुने अगर धरती से चले गए तो फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी श्रोताओं को कहेंगे हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। परम शांति बापूजी।